सो हेलो, मैं न्यूज जोन में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ बहुत सारी अपडेट, जिसे देखने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, पहली अपडेट की बात करें तो इलियस आर्मी और मृदुल फैन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मृदुल तिवारी अभी बिग बॉस के घर में गए हुए हैं और मृदुल तिवारी अभी बिग बॉस के घर से बाहर होने वाले व्यक्ति के रूप में नॉमिनेट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी को लेकर आज मृदुल तिवारी को चाहने वाले आज लाइव आए हुए थे और मृदुल तिवारी को घर में बने रहने की मांग कर रहे थे। तो इसी पर इलियस यादव और लव कटारिया से तो लव कटारिया इस लाइव से जुड़े और मृदुल के सपोर्ट करते लव कटारिया ने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए, और साथ ही साथ इलियस यादव के बारे में भी क्या कहा आप इस कुछ छोटे से क्लिप में सुन ही सकते हैं कि आखिर मृदुल के सपोर्ट में लव कटारिया और इलियस यादव ने क्या कहा। तो अभी अपना मृदुल भाई नॉमिनेट हो रखा है। अभी मैंने एक रील देखी थी आज स्क्रॉल करते करते, उसमें शायद आशीष भाई ने ही लगा रखी थी वो कि भाई अगर नेहल के हाथ में डिसीजन देना है तो टास्क भी क्यों ही करवाया था। समझ में नहीं तो भाई ये सब तो देखो ये इस वीक कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अपना काम क्या है, अपना काम है अपने जो भाई हैं उनको बचाना है वोट करके। समझ रहे हो, ये गेम तो इनका पहला सीजन थोड़ी है कि पहली बार कर रहे हैं, हम भी तो वैसे निकले थे। देखा ना जाए तो ये चीज समझ में नहीं आई ना नेहल वाली भाई, समझ ही नहीं आई। मतलब ये कैसी बात है। नेहल का सीन ये कर रखा था कि मैं चोर, मैं ही पुलिस, मैं ही वकील और मैं ही जज सब। अब कल मैं अर्चित से ये बात कह रहा था मामा का। अब उन्होंने बोला कि बाहर वाली जनता ने देख के वोट दिया। अब मृदुल के दिमाग में तो ये क्या होगा कि हमारी वोट कैसे पीछे लगी, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत एक गेम घूम जाता है मेरे भाई, क्योंकि हमारे वाले में भी कोई डिसीजन कोई और लेता था, बोला जाता था कि बाहर से आया डिसीजन, वोटिंग से मतलब बाहर की वोटिंग से। तो अंदर भाई बड़ा चेंज हो जाता है, अब दिमाग क्लिप हो जाता है कि यार ऐसा क्या चल रहा है कि या तो मैं दिख नहीं रहा, या ये हो गया या वो हो गया। समझ रहे हो, पर अपना काम क्या, अपने को वोट करना है। और इस बार तो सबसे बड़ा फीचर दे रखा 99 वोट करने का दिन का, तो कोई दिक्कत ही नहीं। हमें पता है कि भाई 99 एक फोन से हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अपने घर में 10-12 जितने भी हमारे 25-30 हजार लोग जुड़े हुए हैं अभी लाइव पे, सब अगर अभी जाके वोट करेंगे ना, मतलब समझ लो 30,000 फोन से अगर वोट होती है। अरे और भाई 30,000 फोन छोड़ो, 30,000 के फोन में 4-4 फोन तो और घर में होते हैं, 1,20,000 फोन होंगे सबके परिवार में 4-5 फोन होते हैं अगर करो तो। और अगर गली मोहल्ले की बात ही कर दे तो भाई फिर तो शाबाश हो जाएगा। और बताऊं मैं, जो दिल से प्यार करता है ना, गली मोहल्ले क्या, सुबह जिम जाएगा, जिम में जितने भी लड़के जितनी फैमिली मतलब जिम कर रही है, सबके फोनों से करते हैं। ऑफिस जाता है, ऑफिस वाले फोनों से करते हैं। मतलब जो प्यार करता है ना दिल से, वो करता है, सच्चाई है। और भाई सिंपल सी बात है, अगर प्यार नहीं भी करता तो मैं सिंपल पैसे थोड़ी लगे भाई के कहने में करता यार। बिल्कुल 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 सही बात है। समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अपने भाई को आगे तक लेके जाना आएगा। अब पता है भाई टाइम ऐसा है, हर वीक भी नॉमिनेट होए ना होए, अपने साइड से पूरा हंगा लगा के रखेंगे, पूरा जोर लगा के रखेंगे। समझ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में एक मीटअप भी रखना है, साथ में सारे भाई रखेंगे। नया भाई मीटअप अनाउंस कर दिया आज की उस पे लाइव पे। मीटअप रखेंगे तगड़ा सा है नोएडा में। भाई बिल्कुल बढ़िया मीटअप रखेंगे, सारे भाई आएंगे उसमें और खींच के लेंगे मीटअप। बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ भाई क्या चल रहा है। तो वही नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यह भी इलियस यादव से ही रिलेटेड है। तो जैसा कि दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे ईसीएल के को फाउंडर अनिल कुमार ने एक पोस्टकास्ट में इलियस यादव और फुकरा इंसान से कंपेयर किया था और इलियस यादव की इनकम का भी रिवील कर दिया था। उसे आप पिछली वीडियो में जाकर जरूर देख सकते हैं। अनिल कुमार के उस स्टेटमेंट पर रजत पवार, जो की एक रोस्ट वीडियो बना, उन्होंने इलियस यादव के और उनके फैंस को बहुत ही ज्यादा रोस्ट करना चाहा है। तो आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि आखिर रजत पवार ने इलियस यादव के बारे में क्या कहा है। रहा था कि एल्विश एडजस्ट कर लेता है, फुकरा के साथ प्रॉब्लम है, वो एडजस्ट नहीं करता। पर बोलते बोलते उसको याद आया कि अरे ये तो मेरा वो काम खराब हो जाएगा, ऑलरेडी उल्टे काम कर दिए पैसे रिवील करके। फिर कहने लगे नहीं उसकी ऑडियंस थोड़ी क्रीम ऑडियंस है। और दूसरी चीज, अगर ये सब सुन के एल्विश यादव की ऑडियंस ऑफेंड होती है तो होना भी चाहिए भाई। तुम किसी को भी अगर ऐसे बोलोगे कि उसकी प्रीमियम है, मतलब दूसरे की क्या कम। एक चीज नोटिस की है मैंने, एल्विश यादव की संगत बहुत ज्यादा खराब सी है। उसके आसपास के लोग कुछ ना कुछ रायता फैला के आते हैं, बेचारा वो समेटता रहता है यहाँ पे। कहीं उसको गाली पड़ रही, कटारिया को उसके लिए बोल रहा है कि गाली मत दो, मेरा ही दोस्त है। कहीं इसने जाके रिवील कर दिया ऑडियंस को प्रीमियम नहीं बोला, तो ये यहाँ आके बेचारा जस्टिफाई कर रहा है। ये तो है, एल्विश यादव संगति के चक्कर में परेशान है जितना भी है, बाकी काम धंधा तो बढ़िया ही चल रहा है। पर एक चीज ये भी है कि एल्विश यादव जितना ज्यादा काम करता है, तुम देखोगे हर किसी शो में नजर आता है, तो उस हिसाब से अगर वो पैसा कम भी चार्ज कर रहा है तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यह गेमिंग से रिलेटेड है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि राय स्टार फ्री फायर की दुनिया के एक बेताज बादशाह है, लेकिन आज तक इन्होंने अपना फेस रिवील नहीं किया है। लेकिन आज ज्ञान गेमिंग ने अपने इंस्टा पर एक रील डाला जिसमें वो राय स्टार की फेस के बारे में बोला है। तो आप खुद इस क्लिप में देख ही सकते हैं ज्ञान गेमिंग ने राय स्टार की फेस रिवील पर क्या बोला है। तो भाई लोग, आप लोगों ने बहुत सारा फेक देखे, राइस्टर का है, राइस्टर फेस रिवील का है, ठीक है। एक चीज दिखाओ आप लोगों को। फेस पिक्चर बाकी है।